हेलो फ्रेंड्स, दिस लतेश नरोला फ्रॉम इक्विटी डायनामो। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की और सीखने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट वर्थ है कि नहीं है। तो ये हमारे पास जो सामने चार्ट है, ये चार्ट है गोल्ड का डॉलर के टर्म्स में। ये सन 1915 से 2022 तक का चार्ट है। जैसे आप देख सकते हो, इसमें $527 से हमारे पास डेटा है 1915 का। अ, तब डॉलर 527 डॉलर पे था। सॉरी, गोल्ड जो था वो $527 पर था, पर ट्रॉय आउंस। और आज की डेट में इसका भाव है $1800 पर ट्रॉय आउंस। इस नजरिए से अगर हम देखें तो 107 साल में कितना रिटर्न बनाया होगा। तो आइए उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, जिससे हमको पता चल सके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, देखिए हमने प्राइस डाली है आज की 1800 डिवाइड बाय 527, और यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स डाले हैं और उसको इस फॉर्मूले के थ्रू निकाला है, जिसे कैगर रिटर्न का फॉर्मूला बोलते हैं। तो यहाँ पे रिटर्न आया है 1.15%। पॉइंट टू बी नोटेड नाउ, यहाँ पे जो रिटर्न आया है वो है 1.15%। ये कैगर रिटर्न है, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट का रिटर्न है। यानी कि 107 साल में हर साल इस गोल्ड ने 1.15% का रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही खराब है। वाई? बिकॉज इंडिया में इन्फ्लेशन 4 से 6% यानी कि 6% के बीच में रहती है। तो उस हिसाब से ये अच्छा नहीं है। लेकिन हम इंडियंस इसको डॉलर में नहीं, रुपए में खरीदते हैं। तो इसके लिए फिर हमको रुपए के बारे में भी पता होना चाहिए। तो अगर हम रुपए के ऊपर आए, तो हमारा देश जब आजाद हुआ था 1947 में, तब $1 का रुपए के टर्म्स में भाव था ₹4.16, और आज की डेट में है ₹74। तो आइए इसको भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो जहाँ पे हमारे पास 75 साल हो गए, तो उसके हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 74 डिवाइड बाय 4.17, और यहाँ पे हमने 75 ईयर्स का फॉर्मूला लगाया है, और जहाँ पे हमारा कंप्यूट होकर के निकल के आ रहा है 3.9%। यानी कि अगर हम डॉलर और रुपए के हिसाब को देखें 75 सालों के, तो डॉलर एप्रिशिएट हुआ है बाय 3.9% एवरी ईयर। तो गोल्ड से बढ़िया तो डॉलर के टर्म्स में ही रिटर्न था। लेकिन इंडिया में हम एक निश्चित सीमा तक ही डॉलर अपने पास रख सकते हैं, उसे हम ऐसे इकट्ठे करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो फॉरेन करेंसी है, राइट। तो इट इज सब्जेक्टेड टू सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर हम यहाँ पे देखें रुपए के टर्म्स में गोल्ड ने क्या किया, तो मामूली मामूली सा रिटर्न दिया है रुपए के टर्म्स में गोल्ड ने। और डॉलर के टर्म्स में तो 1.15% का ही रिटर्न दिया है पिछले 100 सालों में। तो इस डेटा के बेसिस पे अगर हम देखते हैं और एक नतीजे पे आते हैं कि गोल्ड ने क्या किया है, या हमको वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए ओवरऑल की नहीं करना चाहिए, तो द आंसर वुड बी नो। बिकॉज इक्विटीज 12 से 13% का रिटर्न देती हैं, पिछले 100 साल में यही रिटर्न दिया है। तो इसके टर्म्स में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम कब सही था, जब हमको गोल्ड में एक्चुअली पैसे इन्फ्यूज करने चाहिए थे। तो यहाँ पे एक चार्ट है हमारे पास। तो ये जो हमने चार्ट बना रखा है, ये गोल्ड का चार्ट है, और इसको हमने इक्विटीज से कंपेयर करके एक चार्ट बनाया। तो दिसंबर 2019 में एक्चुअली एक सही समय था
जब गोल्ड में पैसा लगाना चाहिए था और इस पैसे को 6 महीने तक होल्ड करना था। मई 2020 में इससे एग्ज़िट कर देना चाहिए था और हमारा काम बन जाता, क्योंकि उसके बाद गोल्ड के प्राइसेस नीचे की तरफ आ गए और इक्विटी मार्केट्स के प्राइसेस नीचे से ऊपर की तरफ आ गए। तो ये एक अच्छा एग्ज़िट का टाइम था मई में। क्या अभी इन्वेस्ट करना चाहिए गोल्ड में? आंसर इज़ नो। So I hope this video will bring new thoughts in your investing regime. तो आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको गोल्ड में या इक्विटी में किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आई होप ये काफ़ी मीनिंगफुल वीडियो आपके लिए रहे। तो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।